कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे हाथ में आज का 18 जनवरी थर्सडे 2024 का न्यूज़पेपर है, जिसमें ये आर्टिकल आया, जिसकी हेडिंग है ईडी अरेस्ट आदित्य एड़े सूरज चौहान इन खिचड़ी स्कैम केस, सेज ही वाज नॉट कोऑपरेटिंग इन प्रोब। तो इतना बड़ा आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये जो सूरज चौहान है, ये बहुत ही ज्यादा करीबी है एमएलए आदित्य ठाकरे, सन ऑफ उद्धव बालासाहब ठाकरे। तो ये जो सूरज चौहान है, ये ना सिर्फ सेक्रेटरी है यूबीटी के, उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना के सेक्रेटरी है, साथ ही साथ ये कोर कमेटी मेंबर है सेना यूथ के, युवा सेना के। तो इन्हें ईडी ने वेडनेसडे बैलेट की ऑफिस में बुलाए इनसे तहकीकात करने के लिए, क्योंकि ये जो खिचड़ी स्कैम हुआ था, जैसा कि कोरोना के दौर में गवर्नमेंट ने बीएमसी के तहत जो माइग्रेंट्स है या गरीब है, उनको खाना मुहैया कराने का जिम्मेदारी दी थी। और ये जो था सूरज चौहान आदित्य ठाकरे का बहुत ही करीबी खासो खास, न्यूज़पेपर में बताया गया है कि ये अपना मस्कल पावर यूज कर रहा था और इसने बीएमसी के ऑफिसर्स को मैनेज किया, और इसने अपनी दलाली के चक्कर में, अपने कमीशन के चक्कर में अपने चहीते कॉन्ट्रैक्टर को ये खिचड़ी यानी कि जो फूड सप्लाई होता, फ्री फूड सप्लाई होता, ये काम दिया। तो इतना बड़ा आर्टिकल आ गया, और वेडनेसडे लेट नाइट जब ये गया तो ईडी ने इसे अरेस्ट की, ये कहते हुए कि ये हमें कॉपरेट नहीं कर रहा था। और आज थर्सडे 18 जनवरी इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि इसका रिमांड का कोर्ट से परमिशन ले। तो देख लीजिए, इतना बड़ा आर्टिकल है। मजीद लिखा हुआ है कि संजीव जायसवाल भी गए थे जब ये इनके घर पे सूरज चौहान की जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था ईडी का, और ये डीएमसी जोन 1 लेडी जो है उसका भी नाम आ रहा है कि वो भी इसमें मुलविस है वगैरह वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे वो असेसमेंट डिपार्टमेंट की हेड थी बीएमसी हेड ऑफिस। और संजीव जायसवाल ये जो थे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि स्कैम तो होते ही रहता है, हर स्टेट में होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है। कोरोना काल में तो स्कैम हुआ ही है, भले ही वो गैस का रहे या कुछ और रहे, लेकिन हुआ है, स्कैम हुआ है। मुंबई में भी हुआ है और हिंदुस्तान के अदर स्टेट्स में भी हुआ है। तो यहाँ पे ईडी जो इतनी तहकीकात कर रही है, वो बीएमसी की कर रही है, मुंबई में कर रही है, तो वो क्यों इग्नोर कर रही है कि क्या यूपी उत्तर प्रदेश में स्कैम नहीं हुआ होगा? जब वहां ऑक्सीजन की कमी हुई और जब वहां पे जो हिंदू भाई का देहांत हुआ, तो उनको लकड़ियां मुहैया नहीं हुई कि उनकी आखिरी रस्मात की जाए, और उन्हें उनके रिश्तेदार समंदर के किनारे खड्डा करके खोद के चद्दर डाल के चले गए। तो क्या वहां स्कैम नहीं हुआ होगा? तो अगर वहां पे स्कैम हुआ तो उसकी भी तहकीकात होना चाहिए। सिर्फ यूबीडी शिवसेना के ही लोगों की तहकीकात हो रही है, या महाविकास आघाड़ी के जो मेंबर्स है, उनके वर्कर्स है, उनके जो लीडर है, उनकी तहकीकात हो रही है? तो अगर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाकई चाहती है कि करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग देश से खत्म हो, तो उन्हें हर जगह रेड कंडक्ट करना चाहिए। उनका पूरा ध्यान उस स्टेट्स में ही क्यों है जहां पे उनकी हुकूमत नहीं है, यहाँ वहां पे वो फुल मेजोरिटी में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में तो इस तरीके की कोई रेड कंडक्ट नहीं हो रही है, वहां पे भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है, वहां पे भी होना चाहिए। मजीद जो उनके स्टेट से बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, वहां पे भी होना चाहिए। सिर्फ ये पूरा एक तरीके से अपोजिशन के इधर ही रेड कंडक्ट हो रही है ईडी की, तो ये तो सही नहीं है ना। ईडी को दिल खोल के अपना काम विदाउट एनी प्रेशर काम करना चाहिए। उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि ये बीजेपी के अपोजिशन पार्टी है, ये बीजेपी को इलेक्शन में नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वहां रेड कंडक्ट करे या उनको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अरेस्ट करे। तो अगर ईडी वाकई में काम करना चाहिए, दिल खोल के कीजिए, और जिसने भी स्कैम किया है उसे अरेस्ट कीजिए, केस बनाइए, जेल में डालिए। बहुत अच्छा है, ताकि करप्शन हिंदुस्तान से दूर हुए। लेकिन यहाँ पे ताज्जुब जैसी बात नहीं होना चाहिए। अब इस वक्त हाथ धो के पड़ गए यूबीटी के जो कार्यकर्ता है या लीडर है उनके खिलाफ, तो ये तो सही नहीं है।